हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट जीस। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं पर्यावरण यानी ईवीएस, जो हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है। जो हमारी प्राइमरी में एनसीईआरटी की जो बुक्स लगी हैं आसपास, वहाँ से हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटे हैं। ये हमारी केवीएस की बहुत इंपॉर्टेंट जो वीडियो रहेगी। इसमें हम लगभग पूरे जो प्राइमरी है उसमें जो आसपास जो आप स्क्रीन पे बुक देख रहे हैं उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है चूहों पे। पहला है चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। एनसीईआरटी में बताया गया कि चूहों में देखने की क्षमता कम होती है और सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है। सेकंड पॉइंट है लिंगहुफेन हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। प्रश्न आता है हांगकांग का जो पकवान है वो किससे बनाया जाता है? सांप से बनाया जाता है। काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट देते हैं थर्ड पॉइंट है गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है। जो प्राइमरी में कुछ पकवानों के बारे में बताया गया है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक ये है कि गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है। और कश्मीर में एक पॉइंट और है, कश्मीर में मछली सरसों के तेल में बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है टैपियोका केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। ये खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये ज़मीन को खोद के इसको निकाला जाता है और ये कहाँ मिलता है? केरल में। पांचवा पॉइंट है मैना झटके से अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेती है। छठा पॉइंट है पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि पक्षियों की पुतली घूम नहीं सकती। यानी हम तो सामने देखते हैं लेकिन जो पक्षी होते हैं आपने देखा होगा उनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती है, तो अगर उनको कोई चीज़ देखनी है तो उनको अपना सर बार बार घुमाना पड़ता है। सातवां पॉइंट है हमारा जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका होता है जिसे ब्रेल कहते हैं। आठवां पॉइंट है ब्रेल एक मोटे कागज़ पर एक नुकीली और औजार से बिंदु बनाया जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, उस पर क्या लिखा है? फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यहाँ पे ब्रेल लिपि की बात की गई है। जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो इसी की सहायता से पढ़ाई करते हैं। एनसीईआरटी में बताया गया है कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो ब्रेल लिपि का कैसे इस्तेमाल करते हैं। 9वां पॉइंट है लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। उसने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। तो काफ़ी बार प्रश्न पूछ लेता है जो ब्रेल लिपि है वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इसका जो आविष्कार किया था किसने किया था? लुई ब्रेल। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं फ्रांस के। नेक्स्ट 10वां पॉइंट देखते हैं। 10वां पॉइंट है असम में बहुत बारिश के चलते घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। उन्हें बांस के खंभों पर बनाते हैं। 11वां पॉइंट है मनाली में भी बहुत बारिश होती है। यह एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर मकान पत्थर की या लकड़ी पर बनाए जाते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जो असम है वहाँ पे बांस का इस्तेमाल करते हैं। बांस को 10 से 12 फुट ऊंचा खड़ा करते हैं, उसके ऊपर वो अपने मकान बनाते हैं जिससे बारिश आने पर उनके घरों में बारिश का पानी नहीं घुसता है। उसी तरह मनाली में भी मकान पत्थरों पे या लकड़ी बनाए जाते हैं, वो ऊंचे रहते हैं। ऊंचा बनाने की वजह यही है जिससे बारिश के समय उनको कोई दिक्कत ना हो। हमें याद रखना होगा कि जो मनाली है उस स्थान पर मकान पत्थर और लकड़ी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं और जो असम है वहाँ पे बांस का ही इस्तेमाल करके 10 से 12 फुट की ऊंचाई रखी जाती है और लकड़ी के मकान बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट 12, जिसमें राजस्थान के बारे में बताया गया कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। इनकी दीवारें मोटी होती हैं जिसे लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। जैसे आप सामने पिक्चर में देख रहे हैं, ये मकान गर्मी में ठंडे रहते हैं और ठंडी में गर्म रहते हैं। ये फ़ायदा इनका होता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स 13 पॉइंट है 13वां जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं। इसमें इलायची और बादाम आदि डाले जाते हैं। तो पूछा जाता है कि जो जम्मू कश्मीर में जो चाय पी जाती है उसको क्या कहा जाता है और इसमें क्या क्या डाल के बनाया जाता है। काफ़ी बार ऑप्शनल में ये भी पूछ लेता है। ये काफ़ी बार जो टीचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आप जैसे अपने सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यह कहवा चाय की पिक है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि इलायची बादाम के अलावा बहुत सारी चीज़ें डाली हुई है। तो ये कहाँ मिलती है? ये जम्मू कश्मीर में मिलती है, वहीं बनाई जाती है और ये काफ़ी स्पेशल होती है। हमने कवर किए हैं क्लास 3 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। 1 लाइनर ये पॉइंट्स हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लास 3 के हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट ले रहे हैं क्लास 4 यानी कक्षा 4 के पर्यावरण के इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट है पार्ट 4 से ले रहे हैं। पहला पॉइंट है जो हमारा वल्लम के बारे में है। वल्लम एक लकड़ी की छोटी नाव होती है जो केरल में चलती है। तो प्रश्न कैसे पूछता है कि वल्लम क्या है? एक छोटी सी नाव है, किसकी बनती है? लकड़ी की बनती है, कहाँ चलती है? केरल में चलाई जाती है। तो ये कक्षा 4 से हम यहाँ पे अपने पॉइंट्स ले रहे हैं, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। सेकंड पॉइंट है राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में बच्चे ऊँट गाड़ी यानी जो टांगा टाइप का होता है, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, बैठकर इसमें स्कूल जाते हैं। तो इस पार्ट में अलग अलग स्टेट के वाहनों की बात की गई है, उसके बारे में बताया गया है तो बच्चों को कि किसका प्रयोग करके आप स्कूल कैसे जाते हैं। तो राजस्थान में ऊँट गाड़ी का प्रयोग करके बच्चे स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी चैप्टर से, चलो स्कूल से ही ले रहे हैं। असम में जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं बांस से बने पुल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप सामने पिक में देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी बुक की पिक मैंने आपको डायरेक्ट दिखाई है जिससे आपको समझ में आए। इस बांस के पुल का इस्तेमाल करके बच्चे एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। यहाँ बारिश बहुत होती है इसलिए ऊंचाई पर बांस के पुल बांधे जाते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं ट्रॉली। ये ट्रॉली कहाँ इस्तेमाल की जाती है? लद्दाख में इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पथरीला पहाड़ी एरिया होता है तो इसलिए लोग ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। यहाँ पे बताया गया कि बच्चों को रोज स्कूल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। खूब चौड़ी है, ये गहरी है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, ये दोनों तरफ भारी पत्थरों से पेड़ों से कसकर बांधी हुई होती है। यहाँ बताया जा रहा है कि ये एक टाइप की ट्रॉली होती है छोटी सी, यानी ये लकड़ी से बना एक टाइप का झूला होता है जिसमें 4 से 5 बच्चे एक साथ में बैठ सकते हैं और एक किनारे से दूसरे किनारे आराम से चले जाते हैं। अगला देख रहे हैं वल्लम। वल्लम एक लकड़ी की नाव होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि लकड़ी की नाव होती है, ये केरल में इस्तेमाल की जाती है, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चे नदी पार करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बैलगाड़ी। आपको बता दें कि जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पर बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इस पे बच्चे भी बैठ के स्कूल जाते हैं और अन्य काम के लिए भी बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है उत्तराखंड के बारे में बताया जा रहा है कि उत्तराखंड क्या है? एक पथरीला रास्ता होता है। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल हो लेकिन हमें यहाँ पे चलना, पहाड़ों पे रास्ता बनाना भाता है। यहाँ बच्चों के माध्यम से बताया जा रहा है कि बच्चों को यहाँ पे भाग के ये लोग पहाड़ जो है वो पार कर लेते हैं, रास्ता बना लेते हैं। बाहरी बच्चों को दिक्कत होगी लेकिन इनको नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं साइकिल की सवारी। ये मैदानी इलाकों में इसका प्रयोग किया जाता है। लंबे रास्ते जो होते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए भी साइकिल का प्रयोग करते हैं। ये उन साधनों की हमने चर्चा की है जो कि एनसीईआरटी में बताया गया कक्षा 4 की। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाथी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मोस्टली एग्जाम्स में इसमें से एक ना एक प्रश्न आता है, तो चलिए देखते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। हाथी बहुत कम दिन में आराम करता है, ये दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना भाता है, इसके शरीर को इससे ठंडक मिलती है। नेक्स्ट है छठा पॉइंट, हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं, यानी गर्मी लगने पर हाथी अपने कानों को हिलाता है। जब आपने देखा होगा कोई हाथी अगर अपने कान हिला रहा है तो किस लिए हिलाता है? अपने आप को हवा करने के लिए। नेक्स्ट 7वां पॉइंट है 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट हम हाथी पर ही देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा 8 पॉइंट है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। कि जो सबसे बुजुर्ग हथनियां होती हैं वह झुंड का नेतृत्व करती हैं। बुजुर्ग हथनियां झुंड की नेता होती है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। ये 9वां पॉइंट है, हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड को छोड़ के अकेले रहने लग जाते हैं। हाथी के ऊपर जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये पर लाइन पे देखिए एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। ये हर एक टीचिंग एग्जाम में इसमें कुछ ना कुछ पूछ लेता है, तो सेल्फ नोट जरूर बनाते रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 10वां पॉइंट है खेजड़ी का पेड़। जैसे पिक्चर में देख रहे हैं कि ये खेजड़ी का पेड़ है। खेजड़ी के पेड़ राजस्थान में जोधपुर के खेजड़ी गांव में मिलते हैं। यहाँ के लोग विश्नोई कहलाते हैं। यहाँ शिकार व पेड़ काटना निषेध है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसी पे ले रहे हैं। 11वां पॉइंट है खेजड़ी का पेड़, यह रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पे आसानी से हो जाता है। तो 12वां पॉइंट है, इसकी छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे ये बहुत फेमस है।
13वां पॉइंट है खेजड़ी के पेड़ की जो फलियां होती है उसकी सब्जी बनाई जाती है। यहाँ के जो लोकल्स होते हैं वो इसकी जो फलियां होती है उसकी सब्जी बनाते हैं। तो खेजड़ी के पेड़ के ऊपर जितना पॉइंट हमने डिस्कस किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है केवीएस के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत यूजफुल है। वेरी शॉर्ट नोट्स हैं ये एनसीईआरटी की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसकी जो पत्तियां होती हैं उसके वहाँ के जो लोकल जानवर होते हैं वो इसको खाते हैं और इसकी छाया में वहाँ के बच्चे खेलते हैं। तो जो खेजड़ी का पेड़ है वहाँ के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15वां पॉइंट है बिचाहा गांव बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है। इस इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ होते हैं। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट कैसे है कि जो लीची के फूल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? बिचाहा गांव में। ये कहाँ पड़ता है? बिहार मुजफ्फरपुर जिले में। नेक्स्ट देखते हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। यहाँ चर्चा करेंगे हम। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। ये फरवरी माह में खिलते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। यह समय मधुमक्खियों के पालन के लिए उचित है। तो काफ़ी बार ये टीचिंग एग्जाम में प्रश्न ऐसे आया है कि मधुमक्खी पालन के लिए कौन सा महीना उचित होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि अक्टूबर से दिसंबर तक का महीना मधुमक्खी पालन के लिए उचित होता है। नेक्स्ट 18वां पॉइंट है मधुमक्खियां एक समूह में कार्य करती हैं। मधुमक्खियों के बारे में काफ़ी बार बहुत से प्रश्न घुमा घुमा के आते। चले देखते हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं और मजदूर मक्खी भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक अलग तरह का नाच यानी नृत्य करती हैं। उससे दूसरी मक्खी को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाना बच्चों को पालना भी इनका काम है। ये ना हो तो छत्ता न बने। तो जो मेन काम होता है मजदूर मक्खियाँ करती है। जो मजदूर मधुमक्खियाँ होती हैं वही काम करती हैं। यदि मजदूर मधुमक्खियाँ ना हो तो छत्ता नहीं बन पाएगा। तो जो छत्ता बनाने का काम और बाकी जो काम होते हैं भोजन ढूंढने का यानी शहद वगैरह ढूंढने का मजदूर मधुमक्खियाँ करती हैं। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती हैं। नर मधुमक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। तो काफ़ी बार पूछा गया है कि मधुमक्खी के झुंड में जो अंडे देने का काम कौन करती है? तो रानी मधुमक्खी करती है और जो नर मधुमक्खी होती है खास काम नहीं करते। 21वां पॉइंट है हमारा, सभी चींटियों का काम बटा होता है। फ्रेंड्स, अभी हम ना उनकी बात कर रहे हैं जो इंसेक्ट्स या फिर जो जैसे हमने मधुमक्खी की बात की वो लोग झुंड में रहते हैं, झुंड में रह के काम करते हैं। तो सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं और मजदूर जो चींटियां होती हैं बिल तक भोजन ढूंढ कर लाती हैं। और 22वां पॉइंट है हमारा, दीमक और ततैया भी इसी तरह से समूह में कार्य करते हैं। अभी हमने बताया आपको कुछ ऐसे मतलब यहाँ पे इंसेक्ट की चींटियों की मधुमक्खियों की बात की गई जो झुंड में रह के काम करते हैं और सबका काम बटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 23वां, गांधीधाम अहमदाबाद में, वलसाड़ गुजरात में और कोझिकोड केरल में पड़ता है। 24वां पॉइंट है मडगांव गोवा राज्य में स्थित है। इनमें से पूछ लेते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, इस वजह से हमने पॉइंट यहाँ लिया है। पॉइंट है 25वां, गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल यानी 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। 20वां पॉइंट है मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अम्मुमा कहते हैं। नेक्स्ट 27वां पॉइंट है, केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल किया जाता है। पूछ लेता है प्रश्न कि फेरी किसे कहते हैं? एक प्रकार की नाव को फेरी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट 28वां पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बताया जा रहा है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पिता एक हवलदार हैं। इन्होंने भारत के लिए 29 मेडल जीते हैं। जब ये 12 वर्ष की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास कर रही थी। ये 130 किलोग्राम वजन तक उठा सकती हैं। जैसा हमने बात की, जो कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, इनके पिता एक हवलदार थे। इन्होंने 12 वर्ष से ही वेट लिफ्टिंग का यानी कि वजन उठाने का अभ्यास किया, जिसकी वजह से उन्होंने देश के लिए 29 मेडल जीते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये हमने कवर किए 30 पॉइंट्स। फ्रेंड्स, ये हमने कवर किए इस वीडियो में 30 पॉइंट्स। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हर एक टीचिंग एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। ये हमारा क्लास 3rd और 4th के पर्यावरण के क्वेश्चंस है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके जो केवीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।